नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दीपावली के इस महान उत्सव पर जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अब आपके साथ। और आज हम चर्चा कर रहे हैं विशेष रूप से कि किस प्रकार से प्रोपेगेंडा ने बहुत बुरी तरीके से दिवाली को टारगेट किया था। दिवाली सबसे पहली बार कैसे सेलिब्रेट की गई थी, क्या स्पेशल डिस्कशन हम करेंगे आज, वो ये है हिंदुज़्म के फ्यूचर पर, सनातन धर्म के फ्यूचर पर। और आखिर में एक बहुत स्पेशल स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करेंगे जो हमारी टीम का कंट्रीब्यूशन रहा है सनातन धर्म के प्रति। आप सबको याद होगा बचपन में हम सेलिब्रेट करना शुरू कर देते थे दिवाली को, दिवाली के दिन नहीं, दिवाली के कई दिन पहले। घरों में सफाई शुरू हो जाती थी, बच्चे पटाखे चूज़ करना और पसंद करना शुरू कर देते थे, घर वालों को मनाना कि कौन कौन से पटाखे लेने, और छोटे छोटे पटाखे तो 1-2 हफ्ते से पहले से ही छुड़ाना शुरू कर देते हैं। आप सबको याद होगा सबसे छोटा पटाखा जो हमें मिलता था वो था एक लाल कलर की एकदम स्ट्रिप, उस पर डॉट्स में मसाले भरे होते थे और उनको टॉय गन्स में हम छुड़ाते थे। और उसके बाद छोटे से वो बिजली बम होते थे जो लड़ियों में भी आते थे, पर उसको फिर उसका मसाला छील कर भी आप सब ने उसको छुड़ाया होगा। और फिर एक बहुत बड़े बड़े बम्स आते थे, जैसे हाइड्रो आता था, एक सुतली बॉम्ब आता था, आप सबको बिल्कुल याद होंगे, ये कोई भूल ही नहीं सकता। फिर फुलझड़ियाँ अलग अलग कलर्स की, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, फिर चाइनीज़ पटाखे भी आने लग गए थे। आप सबको याद होगा एक पेंसिल आती थी और उसके साथ साथ चक्री को हम कैसे बोल सकते हैं, चक्री, अनार। आज के समय में जब से प्रोपेगेंडा ने इसको टारगेट किया है तब तो प्रैक्टिकली हम ये सब भूल ही गए हैं जो हमारे सेलिब्रेशंस रहे थे बचपन के। पर आपको याद होगा दोपहर में हम लोग सब लोग साथ में मिलकर, फैमिली और रिलेटिव्स आते थे बहुत सारे, और रामायण देखते थे, स्पेशली एनिमेशन वाली रामायण आप सबको याद होगी। फिर शाम होते होते हम कैंडल्स बांटने जाते थे, फिर लाइट्स ऑन करते थे, शाम में फिर पूजा होती थी, उसके बाद फिर पटाखे छुड़ाना शुरू करते थे, बीच में फिर डिनर ब्रेक और फिर पटाखे, और इतने सारे पटाखे होते थे, पूरे फैमिली मेम्बर्स साथ में आते थे, नेबरहुड से सब लोग साथ में इकट्ठा हो गए, पूरे धूमधाम से दिवाली सेलिब्रेट होती थी। पर कुछ सालों के अंदर अंदर आप सब ने देखा है कि प्रोपेगेंडा की वजह से भी टारगेट किया गया है इसको, जो सेलिब्रिटी, जो इन्फ्लुएंसर्स हिंदूफोबिक हैं, बहुत बायस रूप से इसी को टारगेट करके, इसी को पॉल्यूशन का एजेंडा बनाकर इसके सेलिब्रेशंस को बहुत हर्ट कर दिया। लेकिन अपने आप में वो पॉइंट गलत नहीं है कि हाँ उससे पॉल्यूशन होता है, और ये नॉन ट्रेडिशनल भी था। पर पॉइंट ये है कि वो सेलिब्रेशंस बहुत डीप हर्ट हुए हैं। हम लोग जो सबसे ज़्यादा दिवाली पर पटाखों से ही इंस्पायर होते थे, हमारे पास कुछ बचा नहीं है अब इंस्पायर रहने के लिए। लेकिन आप सबको मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इवन अगर हम सब ने पटाखे छुड़ाना बंद भी कर दिया, उन पर बैन भी लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो वो चलो ट्रेडिशनल वैसे भी नहीं थे, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, हम वापस याद करें दिवाली की असली स्पिरिट क्या थी। दिवाली पर हम वेलकम कर रहे हैं राम जी को वापस अयोध्या में। आप सब लोगों को बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि इन रिसेंट ईयर्स में इतनी सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है सनातन धर्म के बारे में। और इसी पॉइंट से अगर मैं आपको एक और स्पेशल गुड न्यूज़ दूं, वो ये कि कई ऐसे प्रेडिक्शंस हो चुके हैं अभी बहुत फेमस और बहुत रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा कि आगे आने वाले समय में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स भी आ रहे हैं, पर एट द सेम टाइम हिंदुज़्म के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत प्रोस्पेक्टिव टाइम्स आ रहे हैं। कुछ ही सालों के अंदर अंदर, लेट्स से अभी 2021 है, तो 36 तक ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है एक मेजर चेंज आएगा वर्ल्ड में, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड ऑर्डर्स, पूरे वर्ल्ड लेवल पर हम देखेंगे हिंदू धर्म से अलाइंड ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन हुई है जिसकी वजह से हमें बहुत एक्साइटेड रहना चाहिए। और सिर्फ प्रेडिक्शंस ही नहीं, हमारे शास्त्रों में भी कुछ सेक्शंस में ये बताया गया है कि कलयुग के शुरुआत के 10,000 सालों में गोल्डन एज आएगी, जिसमें भगवान के भक्त, भगवान का नाम, पुराणों का उच्चारण, पौराणिक कथाएं, ये सब प्रचलित रहेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए हम सबको एक्साइटेड रहना चाहिए कि ये गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। और इसीलिए इस दिवाली ऑनवर्ड बहुत एक्साइटेड रहना चाहिए धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। और आपने ही देखा होगा जैसे राम मंदिर की वर्डिक्ट आई थी, भूमि पूजन इत्यादि हुए थे, तो कैसे गांव-गांव के लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। एक्चुअल में हमारे सनातन धर्म के सारे लोग बहुत लंबे समय से, प्रैक्टिकली कई 100 वर्षों से वेट ही कर रहे थे ऐसे समय का जब हमें लीडरशिप मिले। पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप हो,
अब हम कुछ लीडरशिप देख पा रहे हैं फ्यूचर में, और लोग इसी चीज़ का वेट कर रहे थे। ज़्यादा ये प्रोपेगेंडा नहीं काम करेगा सनातन धर्म के अगेंस्ट। गाँव में लोग सेलिब्रेट कर रहे थे जब राम मंदिर पर वर्डिक्ट आई थी, खुशी से, घृणा से नहीं, कि अब राम मंदिर वापस बनेगा, फाइनली बनेगा राम जन्मभूमि में। तो बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, इसलिए मैं आप सबको अर्ज करूंगा कि चाहे पटाखे हम ना छुड़ा रहे हो, पर बहुत इम्पॉर्टेंट है इस फीलिंग को रिलिश करना, चेरिश करना, सेलिब्रेट करना। स्पेशली एक कम्युनिटी में आप जाएं कैंडल्स लेकर, शेयर करें कैंडल्स, और स्पेशली याद करें राम जी की वापस अराइवल। और इसी बात पर कैसे आए थे राम जी वापस अयोध्या में। राम जी भरत को प्रॉमिस करके गए थे कि 14 वर्षों में वो आएंगे, और भरत ने ये बोल दिया था कि एक भी दिन एक्स्ट्रा होगा तो मैं अपने प्राण त्याग। इसीलिए राम जी सबसे पहले हनुमान को भेजते हैं भरत के पास कि मैं आ रहा हूँ और कोई विलम्ब नहीं होगा, मैं पहुँच रहा हूँ। उनको एश्योर करने के लिए वो आ रहे हैं। और इस खुशी में जब भरत को पता चलता है राम जी आ रहे हैं, उन्होंने पूरे 14 वर्ष राम जी जितनी या उससे ज़्यादा तपस्या की थी। नंदीग्राम में अगर आप जाएं, अभी भी वो स्थान है जहाँ पर भरत एक कुएं के पास एक वनवासी की तरह रह रहे थे, उनसे भी ज़्यादा तपस्या कर रहे थे। पेड़ की छाल से अपने आप को ढका हुआ था और बहुत सूख गए थे, बहुत पतले हो गए थे भरत। और जैसे ही उन्हें हनुमान से पता चलता है कि आ रहे हैं राम, तो वो सारे ऑफिशियल्स को बुला लेते हैं अयोध्या से और उन सबको ऑर्डर देते हैं भव्य अरेंजमेंट्स करने के लिए। पूरी सिटी को डेकोरेट किया जाता है फ्लावर्स के साथ, पूरा सेंटेड वाटर छिड़का जाता है, रोड्स को लेवल किया जाता है, जो घर होते हैं सारे घर डेकोरेट होते हैं। सब लोग बिल्कुल एक्साइटमेंट से वेट करते हैं राम जी के अराइवल का। भरत खुद बहुत शीघ्र वो अपने आप को रेडी करते हैं, राम जी की खड़ाऊ अपने सिर पर रखते हैं और अपने मिनिस्टर्स के साथ जो राजा का छत्र होता है वो लेके जाते हैं, जो चामर होता है वो लेके जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मिनिस्टर्स और ब्राह्मणों के साथ जाकर वो राम जी को वेलकम करने जाते हैं। जब राम जी फाइनली आते हैं, वो उनको प्रणाम करके उनकी खड़ाऊ अपने सिर से उतार कर उनके चरणों में पहनाते हैं। उनके चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करते हुए उनको बहुत प्रेम पूर्वक अश्रुओं के साथ वेलकम करते हैं अयोध्या में वापस, और आके बोलते हैं ये आपकी नगरी है, ये आपके लिए वापस। भैया, ये उत्तरदायित्व मैं आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूँ, स्वीकार करें। और वो सबको नमन करते हैं, लक्ष्मण जी को, सीता माता को, सब वानरों को नमन करते हैं, उनको उनसे गले मिलते हैं। और इस प्रेम को देखते हुए, भरत मिलाप को देखते हुए, राम भरत मिलाप को, सब वानर भी रोने लगते हैं। फिर फाइनली राम जी जब आते हैं, भरत उनको पूरे अकाउंट्स देते हैं कि कैसे आपके एब्सेंस में ये आपकी जो स्टेट है, जिसको मैं आपके दास के रूप में गवर्न कर रहा था, आपकी स्टेट का ये राजकोष था, ये अन्न कोष था, और सारी रिपोर्ट्स वो देते हैं। और वो बोलते हैं कि आपके एब्सेंस में मेरे मैनेजमेंट में मैंने आपकी जो भी राजकोष था, जो भी अन्न कोष था, उसको 10 टाइम्स बढ़ा दिया है। तो जब राम जी आते हैं, उनको वो ये रिपोर्ट देते हैं और बोलते हैं अब मेरे से ये भार और नहीं संभाला जाएगा, मैं बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अब आप इसको वापस स्वीकार करें। अब आप तुरंत इस राजगद्दी पर बैठे। और राम जी उनके इस अनुग्रह को स्वीकार करते हैं और बैठते हैं और उनका राज्याभिषेक होता है। और जिस प्रकार से भरत ने राम जी को रिपोर्ट सबमिट की थी कि अयोध्या में क्या क्या किया उन्होंने, उसी प्रकार से आज हम भी रिपोर्ट सबमिट करना चाहेंगे राम जी को, और आप सबकी खुशी के लिए कि हमने क्या क्या किया सनातन धर्म के प्रति इस पिछले 1 वर्ष में, जब से हम ऑनलाइन आए हैं। इस 1 वर्ष के अंदर अंदर हमने 25,000 लोगों को रजिस्टर किया है अपने फ्री गीता कोर्स में। अगर आपने नहीं किया तो आप अभी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने 300 लोगों को वृंदावन में पहली बार दर्शन कराए। वहाँ पर अलग अलग पुराने मंदिरों को, जिन पर मुगल अटैक्स हुए थे, उनके दर्शन, उसकी हिस्ट्री, उसका आर्किटेक्चर और उसकी डिविनिटी, उन सब के बारे में बताया। और उसके साथ साथ कई 100 लोग हैं अभी जो अभी मेडिटेशन कर रहे हैं हमारे प्रयासों की वजह से। इंस्टाग्राम पर हम गीता क्वेस्ट के अभी फॉलोअर्स हैं 65,000 और यूट्यूब पर एज ऑफ नाउ 6,500। तो ये हमारी रिपोर्ट है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपकी सेवा के लिए, आप सब लोगों के लिए, गीता के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम आशा करते हैं आप सब संतुष्ट हैं हमारे एंडेवर से, और आप भी इसी टीम का पार्ट है। और इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है हमारे गीता कोर्स में, तो अभी आप आकर उसको रजिस्टर कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल पर। तो हम आशा करते हैं
आपको सबसे पहली दिवाली के सेलिब्रेशंस के बारे में जानकर, सनातन धर्म के फ्यूचर के बारे में थोड़ा जानकर बड़ा अच्छा लगा होगा। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और इस दिवाली पर जय श्री राम।